भारत ने न्यूजीलैंड पर टी20 सीरीज की लगातार दूसरी जीत हासिल की। शुक्रवार को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 की बढ़त भी बना ली। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का बल्ला गरजा। सूर्य कुमार ने 37 बॉल पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत के लिए सीरीज खेल रहे ईशान किशन का भी बल्ला गरजा। उन्होंने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में कमाल की बैटिंग की। ईशान किशन रायपुर के मैदान में 32 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से भी नवाजा गया। ईशान अपने 5 साल के इंटरनेशनल करियर में चौथी बार प्लेयर ऑफ मैच चुने गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश रंजन। राकेश जी, कल के मैच में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की पारी कितनी महत्वपूर्ण रही? देखिए, जब आप इस बात करती हैं इस सीरीज की जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही है, 5 मैच इसमें खेले जाने हैं, 2 हो चुका है। तो ये सीरीज जो है इसलिए आयोजित की गई है ताकि आगामी विश्व कप के लिए आपकी तैयारी हो सके, जो कि 7 फरवरी से शुरू हो रही है। और भारतीय टीम इस सीरीज को उसी के लिए खेल भी रही है, खुद को परखने के लिए। तो आप चाहते हैं कि विश्व कप से पहले आपके जितने भी बॉक्सेस हैं वो टिक हो जाएं। लेकिन पहले टी20 इंटरनेशनल के बाद जो है कुछ बॉक्सेस अनटिक ही रह गए थे। उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव का फॉर्म था और ईशान किशन जो लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी भी जो है एक अनटिक बॉक्स ही थी। तो ये जवाब जो है आपको मिल गया। सूर्य कुमार यादव लय में लौटे और ईशान किशन भी लय में लौटे और दोनों ने ही कमाल की बल्लेबाजी की। और खास बात ये थी कि अंडर प्रेशर ये बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने की। देखिए, ईशान किशन के लिए ये आसान नहीं था। आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, एक दबाव था, कई तरह की बातें चल रही थी। इन सब के बीच डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बनाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हाईएस्ट स्कोरर रहे। उसके बाद उनको भारतीय टीम में जगह मिली थी और पहला मैच उनका अच्छा नहीं गया, तो प्रेशर उन पर था। और दूसरे टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने 208 रन बना दिए थे, तो एक दबाव अब स्कोर बोर्ड का था। साथ ही साथ जब 6 रन स्कोर था भारत का, उस समय तक 2 विकेट गिर चुके थे, दोनों ओपनर वापस लौट गए थे और खास बात यह थी कि उसमें अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि ईशान किशन पर इन चीजों का कोई असर नहीं है। और खास बात यह रही कि उन्होंने अलोंग द ग्राउंड जो है वो शॉट खेले और इतनी तेजी से रन बनाए, इतने चौके निकाले उन्होंने। अगर आप देखें तो 11 चौके लगाए हैं ईशान किशन ने। इसके अलावा 4 छक्के भी हैं, लेकिन मैं चौके की बात कर रहा हूं कि उन्होंने अलोंग द ग्राउंड खेला, तो रिस्क फैक्टर को उन्होंने कम किया और इतनी तेज गति से रन बनाए कि सूर्य कुमार यादव, जो कि इन दिनों फॉर्म में नहीं चल रहे थे और उनके फॉर्म को लेकर कई तरह की बातें होने लगी थी, उनको वक्त मिला सेटल डाउन होने का। तो ईशान किशन के तेजी से रन बनाने के लिए सूर्य कुमार यादव ने जो है वो ठहर कर बल्लेबाजी की और बाद में एक्सेलरेट किया। देखिए, आप सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को समझिए कि शुरुआती 10 गेंदों में सूर्य कुमार यादव ने 10 रन बनाए थे, मतलब रन ए बॉल। लेकिन बाद के 27 गेंदों पर उन्होंने 72 रन बना दिए। तो आप समझिए कि अब आप देखते हैं 37 गेंदों पर 82 रन, लेकिन उसमें 10 गेंदों पर 10 रन ही था। बाद में उन्होंने लगभग आप देखते हैं कि 250 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए।
तो अब सूर्य कुमार यादव भी लय में आ गए, ईशान किशन भी लय में आ गए विश्व कप से पहले। तो इस लिहाज से इन दोनों की बल्लेबाजी बेहद महत्वपूर्ण रही। अब जो एक सवाल है कि भारत ने मैच कैसे जीता, तो देखिए ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यह भी कहा जा रहा था कि यहां ड्यू आएगा और इसीलिए भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ताकि बाद में उनको बल्लेबाजी का अवसर मिले और इसका फायदा भी हुआ। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो तेजी से रन बनाने शुरू किए। पहले ही ओवर में अर्शदीप के 18 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और पहली विकेट के लिए उनकी साझेदारी भी अच्छी रही। लगभग 40 प्लस की वो साझेदारी थी कॉनवे और सीफर्ट के बीच में। लेकिन न्यूजीलैंड की पारी के साथ जो परेशानी आई और भारतीय जीत की जो वजह बनी वो ये बनी कि न्यूजीलैंड के विकेट लगातार अंतराल पर गिरे। ये अलग बात है कि विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने रन गति कम नहीं होने दी, लेकिन जब विकेट ज्यादा गिर जाते हैं तो फिर पुछल्ले बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती है। देखिए उनका पहला विकेट 43 पर गिरा और फिर साथ ही साथ दूसरा विकेट भी आ गया। 43 पर ही दूसरा विकेट भी गिर गया, दोनों ओपनर वापस लौट गए। हालांकि पावर प्ले में उन्होंने 6 ओवर में 65 रन बना दिए थे। कमाल का पावर प्ले उनका गया था, लेकिन फिर जब 98 पर 2 से 129 पर 5, मतलब कि अगर आप देखें तो 31 रनों में जो 3 विकेट न्यूजीलैंड ने गंवाए, यहां पर जो है वो ट्रिक मिस कर गए। क्योंकि जब 5 विकेट गिर गए और सभी स्ट्रोक प्लेयर जो माने जाते हैं उनका विकेट इस दौरान निकलता है, तो जिस तरह का स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को, जो कि 240 तक दिख रहा था, वो घटकर 210 तक आ गया। तो ये जो 20-30 रन का फर्क पड़ा, उसका एडवांटेज भी भारतीय टीम को मिला और यहां इंडियन बॉलर्स की भी तारीफ बनती है। आप देखते हैं कि 208 रन बन गए तो बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन जिस तरह की पिच थी और सिचुएशन था उसमें 208 पर रोकना जो है वो भारतीय गेंदबाजों के लिए एक, आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से जो उनके कप्तान हैं सेंटनर, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 27 गेंदों पर 47 रन बनाए। इसके अलावा रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों पर 44 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सके और ये उनके लिए बड़ी परेशानी रही और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम 208 रनों तक पहुंच सकी। तो भारतीय जीत की जब हम वजह तलाश रहे हैं तो पहला तो टॉस हो गया, जहां ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होना था, वहां भारत ने टॉस जीता, बाद में जो है बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर लिया। तो पहला कारण। दूसरा कारण, न्यूजीलैंड ने गुच्छों में विकेट गंवाया। जहां भी विकेट गिरे जल्दी जल्दी विकेट गिरे। 43 पर 0 से 43 पर 2, 98 पर 2 से 129 पर 5। तो ये जो गुच्छों में विकेट गिरे, इस वजह से न्यूजीलैंड का एक्सेलरेशन उस तरह से नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए, जो न्यूजीलैंड जब 208 बनाता है तो उसका जो ये रहता है, मोटिव रहता है, वो क्या रहता है कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू निकाले और खास करके अभिषेक शर्मा को आउट कर ले। ये काम उन्होंने कर दिया। अभिषेक शर्मा को भी आउट किया, संजू सैमसन को भी आउट कर दिया। 6 रन पर 2 विकेट गिर गए थे और इस समय मैच में जो पलड़ा था वो न्यूजीलैंड का भारी हो गया था। लेकिन फिर जो एक, इसको आप तूफान भी मत कहिए, जलजला कह लीजिए, वो आया ईशान किशन का। और फिर ईशान किशन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, देखिए न्यूजीलैंड की पारी में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो जो तीसरा ओवर हुआ है वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। फोक्स वो ओवर लेकर आए थे, भारतीय टीम अंडर प्रेशर थी, 10 रन के अंदर थी और फोक्स वहां पर गेंदबाजी के लिए आते हैं और वहां पर उस तीसरे ओवर में 24 रन लूट लेते हैं ईशान किशन। अब जो वो 24 रन भारतीय बल्लेबाजों ने लूटे, वहां से मैच का मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट हो गया।
तो भारतीय पारी जब बल्लेबाजी कर रही थी उस समय जो मैच का तीसरा ओवर फोक्स लेकर आए, वो ओवर जो है भारतीय जीत की नींव रखता है और वहां से गेम चेंज होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैच का टर्निंग पॉइंट जो है वो फोक्स का ओवर था, जो भारतीय पारी का तीसरा ओवर था। इसके बाद जब ईशान किशन लय पकड़ते हैं, थोड़ा वक्त लेने के बाद सूर्य कुमार यादव भी शॉट्स खेलने लगते हैं और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच 48 गेंदों पर 122 रनों की साझेदारी होती है और इस साझेदारी ने यह तय कर दिया कि भारतीय टीम यह मैच जीतने जा रही है। तो जो चौथी वजह हुई भारतीय जीत की, उसमें क्या हुआ, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की 122 रनों की साझेदारी, वो भी सिर्फ 48 गेंदों पर। तो यह भारतीय जीत की चौथी वजह बनी। पांचवी वजह अगर आप कहिए तो जब शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उनके और सूर्य कुमार यादव के बीच भी एक पार्टनरशिप बनती है और वो जो पार्टनरशिप बनती है वो आपको मैच को जिताकर ही वापस लौटती है। अजय साझेदारी वो रही और भारतीय जीत की पांचवी वजह वो रही। लेकिन जो मुख्य वजह रहे वो रहे ईशान किशन, जिन्होंने कि पूरा मोमेंटम ही भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया और न्यूजीलैंड के हौसले पस्त हो गए। देखिए दबाव किस तरह से बढ़ा कि कुछ आसान कैचेस भी उनके हाथों से गिरे। एक और वजह रही ड्यू फैक्टर, जिसकी चर्चा मैंने टॉस के तौर पर की थी। जब भी ड्यू गिरने लगता है, गेंदबाजों के लिए बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है, स्पिनर्स के लिए स्पिन नहीं मिलता है, पिच पर ब्रेक नहीं रह जाता है, तो बिल्कुल एक सीमेंटेड विकेट जैसी पिच हो जाती है। आप थ्रू द लाइन जाते हैं और शॉट्स खेलते हैं, तो वो फायदा भारतीय टीम को मिला और भारतीय जीत के ये 6-7 वजहें जो है वो रही। और भारत के लिए विश्व कप के लिहाज से ये जीत महत्वपूर्ण है। सीरीज के लिहाज से तो है ही, 5 मैचों की सीरीज है, आप 2-0 से लीड कर रहे हैं। अब 3 में से 1 मैच भी आप जीतते हैं तो सीरीज आपके नाम हो जाएगी। तो सारा प्रेशर जो है अब वो न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर है। तो एक बड़ी जीत सीरीज के लिहाज से और विश्व कप के लिहाज से, उसकी तैयारियों को परखने के लिहाज से, जो बॉक्सेस टिक करने की बात है उस लिहाज से भी ये मैच भारत के पक्ष में गया है। रंजन जी, तो आगे के मैचों के लिए भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जब अब जो 3 मैच बचे हैं, भारतीय टीम 2 मैच जीत चुकी है, तो आप मानकर चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने की आपको अब छूट है, वो लाइसेंस आपको मिल चुका है। क्योंकि आप इस सीरीज भर को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आगामी विश्व कप को और उसके लिए तैयारियों को परख रहे हैं। तो सीरीज में न्यूजीलैंड का तो चैलेंज आपको रहेगा, न्यूजीलैंड आपको चुनौती देगा, लेकिन साथ ही साथ टीम इंडिया भी खुद को चुनौती देगी, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने आप को उस चैलेंजिंग सिचुएशन में डालेंगे, विपरीत परिस्थितियों में डालेंगे, जो कि विश्व कप में कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे कि टॉस। अब जो मैच खेला गया शुक्रवार को, उसमें ड्यू फैक्टर की वजह से भारत ने बाद में बल्लेबाजी की। जो तीसरा मैच गुवाहाटी में होना है, वहां पर भी ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा और वहां तो अर्ली ड्यू आ जाता है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो अर्ली ड्यू आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम को चाहिए कि वो खुद को चैलेंज करे। और चैलेंज क्या करे कि वहां पर चूंकि ड्यू में गेंदबाजी करना बाद में मुश्किल होता है, तो वहां वही चुने। चूंकि विश्व कप में आपको पता नहीं है कि ड्यू फैक्टर हो और आप टॉस हार जाए, तो सामने वाली टीम तो आप ही से कहेगी ना कि आप बाद में गेंदबाजी करो। तो आप खुद डालें, अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप खुद तय करें उस मुकाबले में कि आप बाद में गेंदबाजी करेंगे। तो खुद को चैलेंज करना भी जरूरी है। जैसे दूसरे मैच में ही देखिए, वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया। जो बड़ा सवाल था लोगों के मन में, क्या आप जसप्रीत बुमराह के बिना जीत सकते हैं? देखिए जीत गए। क्या आप अभिषेक शर्मा जब परफॉर्म नहीं करें तब भी आप जीत सकते हैं? देखिए जीत गए। जब अभिषेक शर्मा न खेलें और सामने लक्ष्य बड़ा हो तो क्या आप जीत सकते हैं?
हाँ जीत गए। जब अभिषेक शर्मा अच्छा न खेलें तो क्या आप लगातार जो है उसी तेजी से रन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने वो करके दिखाया। तो आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं और चीजों को प्रूव कर रहे हैं। एक अच्छी बात इस टीम के लिए जो मुझे दिखी कल के मैच में वो था जब भारतीय टीम जीत की दहलीज पर लगभग पहुंच रही थी, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो एक बार कैमरा जो पैन होता है वो जाता है वहां पर जहां पर आपको अभिषेक शर्मा थे, ईशान किशन थे, इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी थे, वहां पर रिंकू सिंह भी थे और सभी बहुत खुश थे। अब देखिए श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा नहीं है प्लेइंग 11 में, और तीसरे T20 इंटरनेशनल के बाद अगर तिलक वर्मा की वापसी होती है तो वो टीम से भी बाहर हो जाएंगे। बावजूद इसके वो माहौल ऐसा था कि सभी खिलाड़ी खुश दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन आ रहा था। सभी खिलाड़ी खुश थे कि ईशान किशन ने स्कोर बनाया। आप देखिए जब ईशान किशन आउट होकर लौट रहे थे तो उनको सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया और फिर हार्दिक पांड्या ने उनको किस तरह से गले लगाया। तो सभी खिलाड़ी उनके प्रदर्शन से खुश थे। प्रेजेंटेशन में खुद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पता नहीं आज इसने लंच में क्या खा लिया था कि उसके बाद इस तरह के स्ट्रोक लगा रहे थे। तो ये चीजें बताती हैं कि माहौल अच्छा है, और जब भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होता है रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। उम्मीद रखिए कि यह माहौल विश्व कप में भी बना रहे। तो जो आजकल एक ऐड चल रहा है कि यह हिस्ट्री का क्लास नहीं है, यहां पर नया हिस्ट्री जो है वो क्रिएट किया जाएगा, मतलब भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतेगा, ये उम्मीद है। भारत उस दिशा में तैयारियों के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। विश्व कप अभी 7 फरवरी से शुरू होगा, अभी दूर है, वहां पर क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां जो भारतीय टीम की चल रही हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। धन्यवाद रंजन जी तमाम जानकारी के लिए।